Good morning, students. In today's video, we are going to revise the entire chapter Consumer Protection to MCQs and case studies. ये revision important है because CBSE board exam में MCQs and case studies based questions frequently आते हैं, right? So let's start with question number 1. A person who buys goods for personal use is called रिटेलर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और होलसेलर। जो पर्सनल यूज के लिए बाय कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? हाँ, कंज्यूमर। सो बच्चे, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स को परचेज करता है, सर्विसेज हायर करता है और पर्सन किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है इसकी? गुड्स रीसेल के लिए नहीं होना चाहिए बेसिकली। और एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपने मोबाइल फोन अपने यूज के लिए परचेज करा है देन यू आर कंज्यूमर। बट अगर कोई शॉपकीपर मोबाइल रीसेल के लिए बाय कर रहा है देन ही इज नॉट अ कंज्यूमर। ओके, सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंज्यूमर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, which act protects consumers in India? Companies Act, Industrial Act, Consumer Protection Act, Partnership Act. So स्टूडेंट्स, इंडिया में कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? टेल मी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था? कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है उन्हें स्टॉप करना और कंज्यूमर्स को क्या करना? जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, लेट्स मूव टू एमसीक्यू नंबर थर्ड। द कैंपेन जागो ग्राहक जागो इज रिलेटेड टू कंज्यूमर अवेयरनेस, लेबर वेलफेयर, एडवर्टाइजिंग और बैंकिंग। स्टूडेंट्स, ये कैंपेन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कंज्यूमर अवेयरनेस को बेसिकली प्रमोट करने के लिए। सो इस कैंपेन का मेन मोटो क्या था? मेन एम क्या था कि कंज्यूमर्स को क्या किया जाए? एजुकेट किया जाए कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? जागो ग्राहक जागो कैंपेन किससे रिलेटेड है? कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर ए। Question number 4. Which right protects consumers from hazardous goods? Options are rights to be heard, right to safety, right to choose, right to information. Students, अब हम कंज्यूमर राइट्स को रिवाइज कर रहे हैं। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर हैव सिक्स राइट्स बेसिकली। कौन कौन से राइट्स है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड लास्ट वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू सेफ्टी का मतलब है कंज्यूमर को डेंजरस गुड्स और सर्विसेज से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कोई फॉल्ट है उसके अंदर तो उनसे हो गया, हार्मफुल मेडिसिन हो गया उनसे। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? राइट टू सेफ्टी, जहाँ पे हजार्डियस गुड्स से क्या करा जा रहा है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो राइट टू सेफ्टी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी? कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से कौन सी है? सेलिंग गुड्स, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स, आस्किंग फॉर कैश मेमो और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। क्लियरली हमें पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लाइक बिल लेना, एक्सपायरी डेट चेक करना, प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, कंप्लेंट वगैरह फाइल करनी अगर उनके के साथ धोखा हुआ है, चीट किया गया उन्हें। कैश मेमो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कंप्लेंट फाइल करते टाइम जो है यही क्या होता है? हमारा प्रूफ का काम करता है कैश मेमो। ठीक है, सो आपको आंसर पता चल गया, आस्किंग फॉर कैश मेमो। Option number C. Let's move to MCQ number 6. Which level of commission deals with cases up to 1 crore? National, district, supreme, state. So कौन सा करते हैं? जल्दी बताइए। अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट करता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में स्टेट करता है और 10 करोड़ से ऊपर का अगर कुछ भी होता है तो उसको कौन डील करता है? नेशनल कमीशन डील करता है। याद रहेगा इसका आंसर आपको 1 करोड़। आंसर बी इज अ करेक्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, सो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? विच राइट ensures that consumers can complain against unfair trade practices? कौन सा राइट इनमें से इंश्योर करता है कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है तो कंज्यूमर्स के अगेंस्ट फाइल कर सकता है? राइट टू चूज, राइट टू सीक redressal, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन।
So right to seek redressal is the right answer. That is option number B. Right to seek redressal का मतलब है अगर कंज्यूमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिले या पुअर सर्विसेज मिले तो वो क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन की जा सकती है, ठीक है। सो एमसीक्यू थर्ड एट, who can file a complaint under consumer protection? Consumer association, government और so इसका आंसर क्या है, सभी कर सकते हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कौन कौन कर सकते हैं, कंज्यूमर खुद भी कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, द स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लीगल हायर हो गया कंज्यूमर का, ये सारे क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्लियर है। एमसीक्यू 9, consumer court provide which are the following remedies: replacement of goods, refund of money, compensation, all of these. So कंज्यूमर कोर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गुड्स को रिप्लेस करना, भी रिफंड देना, कंपनसेशन देना, डिफेक्टिव जो भी डिफेक्ट है उसे रिमूव करना। सो बेसिकली ये सारे ऑप्शंस क्या है हमारे करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एमसीक्यू, which of the following is a consumer organization? So consumer organization इनमें से कौन सी है, आरबीआई, सेबी, एलआईसी, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है ये बताइए, कि कंज्यूमर को अवेयरनेस स्प्रेड करना, कंप्लेंट्स फाइल जो भी हुई है उसमें हेल्प करना, प्रोडक्ट टेस्टिंग करना, ठीक है। तो हमारा ये आंसर क्या है, ए आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं हमारे एमसीक्यूज की ओर। सॉरी, केस स्टडीज। सो स्टूडेंट सबसे पहले केस को ध्यान से रीड करते हैं। रिया bought a mixer grinder from a shop. Within 2 days, the machine stopped working. The shopkeeper refused to replace it and said the warranty does not cover this issue. ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, रिया ने मिक्सर ग्राइंडर परचेज किया था, लेकिन 2 दिन अच्छे से वर्क करा एंड 2 दिन के बाद जो है उसमें प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो गया। जब रिया शॉपकीपर के पास गई, उसने रिप्लेसमेंट के लिए डिमांड करा कि रिप्लेस कर दो इसे, तो शॉपकीपर ने इसे मना कर दिया कि ये वारंटी में नहीं आता है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, विच कंज्यूमर राइट हैज बीन वायलेटेड, यहाँ पे कौन सा हुआ है, जल्दी बताइए। सबसे पहले जो है याद करो कि सीपीए एक्ट में मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन से राइट्स कंज्यूमर्स को मिले थे, 6 राइट्स। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हार्ड, राइट टू सीक redressal, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये 6 राइट मिले थे। इस केस में कंज्यूमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला और शॉपकीपर ने सोल्यूशन देने से मना कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर को राइट होता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिमांड करने का। इस राइट को कहते हैं हम राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है वो रिप्लेसमेंट हो गया, रिफंड हो गया, कंपनसेशन हो गया, और ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट इसका वॉयलेट हुआ है, राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है। अब वेयर कैन रिया फाइल कंप्लेंट, कहाँ पे जाके वो फाइल कर सकती है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो भी कंज्यूमर रिड्रेसल मशीनरीज है वो कौन कौन सी है, हमारी 3 लेवल्स ऑफ कमीशन है जो हमारे कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू 1 करोड़ के हैंडल करता है केसेस। मिक्सर ग्राइंडर उसने परचेज करा था, ऑफ कोर्स सी बात है उसकी जो है 1 करोड़ से जो है कम होगी वैल्यू, तो इसलिए कंप्लेंट फाइल करने के लिए वो कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है। सो वेयर कैन रिया फाइल कंप्लेंट, इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। केस स्टडी 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, नेक्स्ट केस को। अ कंपनी एडवर्टाइज्ड अ हेल्थ ड्रिंकिंग claiming it makes children taller in just 2 weeks. Many parents bought the product, but there was no such effect. ठीक है, यहाँ कंपनी क्या कर रही है, एडवर्टीजमेंट में कंपनी क्या कर रही है, क्लेम कर रही है कि हेल्थ ड्रिंक से सिर्फ 2 हफ्ते में हाइट बढ़ा देगी ये हेल्थ ड्रिंक, लेकिन रियलिटी में ऐसे कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या हो रहा है बताइए, Which unfair practice is used by the company? उसने कौन सी करी है, स्टूडेंट्स जब कंपनी एडवर्टीजमेंट में फॉल्स
कमिटमेंट्स करती है तो उसे क्या कहते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कंज्यूमर्स को मिसगाइड करना, फॉल्स प्रोमिसेस वगैरह करना, प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स को क्या है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। इसीलिए यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिस है, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, ये क्या है, अनफेयर प्रैक्टिसेस है जो कंपनी क्या कर रही है, यूज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा राइट कंज्यूमर का वॉयलेट हुआ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है। सो राइट टू बी इन्फॉर्म जो है यहाँ पे वॉयलेट हुआ है बिकॉज कंज्यूमर को कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है प्रोडक्ट के बारे में। तो लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है। सो यहाँ पे जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन का राइट है वो क्या हुआ है, वॉयलेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे केस नंबर थर्ड को रीड करते हैं। Rahul purchased a mobile phone worth 25,000. After a week, the phone started malfunctioning. The shopkeeper refused to help Rahul. So, which consumer responsibility should Rahul have followed? इस सिचुएशन में क्या है, राहुल ने फोन परचेज किया और सिर्फ एक हफ्ते बाद ही जो है फोन प्रॉपरली वर्क करना उसने बंद कर दिया। सो इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो राहुल को फॉलो करनी चाहिए थी। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर के सिर्फ राइट्स नहीं होते, इस कंज्यूमर की क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। लाइक कंज्यूमर को बिल लेना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी चाहिए, अगर चीटिंग हुई है तो कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंज्यूमर को फॉलो करनी चाहिए। सो बच्चे, इसके अंदर हमें स्पेसिफिक कोई सिचुएशन नहीं दे रखी है कि उसने बिल नहीं लिया या उसके पास क्या चीज नहीं है। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप मेंशन करोगे जो भी एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, कि लाइक बिल लेना चाहिए था, क्वालिटी चेक करनी चाहिए थी, कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, ये सारी क्या है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आप लिख दोगे। ठीक है, कैन राहुल कैन सी विच रेमेडी, अब वो कौन सी रेमेडी ले सकता है, अगर कंज्यूमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है तो कंज्यूमर कोर्ट में डिफरेंट रेमेडीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट हो गया, रिफंड ऑफ मनी, कंपनसेशन फॉर लॉस। इसलिए राहुल कोर्ट से रिप्लेसमेंट, रिफंड, कंपनसेशन, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट के इसको रीड करते हैं। So, a group of consumers found that a particular brand of cooking oil was adulterated and harmful for health. Which consumer right is violated? अब यहाँ पे क्या है, कुकिंग ऑयल में क्या हो रही है, एडल्ट्रेशन हो रही है, यानी कि एडल्ट्रेटेड फूड क्या है, डेंजरस होता है, लाइक उसके अंदर मिलावट हो रही है। ठीक है, तो ये पर्सन के लिए क्या हो सकता है, उसकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। सो यहाँ पे कौन सा राइट जो है वॉयलेट हुआ है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए डेंजरस फूड से। इस राइट को कहते हैं राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स कंज्यूमर की हेल्थ और लाइफ के लिए हार्मफुल ना हो। इसलिए यहाँ जो राइट उसका वॉयलेट हुआ है वो क्या है, राइट टू सेफ्टी। ठीक है, हु कैन फाइल द कंप्लेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लाइक इंडिविजुअल पर्सन कर सकते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर एक से एक या दो से ज्यादा कंज्यूमर साथ में मिलके, अगर उन्हें सेम प्रॉब्लम है तो वो साथ में मिलकर कर सकते हैं। कोई लीगल हायर है कंज्यूमर का तो वो फाइल कर सकता है। यहाँ केस में क्या है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर से फर्स्ट लाइन में आपको दे रखा है, कोई भी कंज्यूमर या फिर कंज्यूमर एसोसिएशन क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चंस के साथ साथ आपके टॉपिक्स भी रिवाइज हो चुके हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स ओपन है, आप अपने डाउट्स मेंशन कर दीजिए। ओके, आप आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आ गया हो। लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना।